हेलो दोस्तों, वेलकम टू यान ब्रिज। तो आज हम बनाएंगे एक टी शर्ट। उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये ग्रे कलर का कॉटन यान और इसके साथ साथ एक 3 mm की हुक। तो इस टी शर्ट को बनाने के लिए मैं डमी टी शर्ट ले ली है और ये टी शर्ट बनाने के लिए हमें बनाना पड़ेगा इसका बैक एंड, इसका फ्रंट वाला पार्ट, उसके 2 स्लीव्स और उसके बाद ये कॉलर। तो सबसे पहले मैं बनाने जा रहा हूँ उसका बैक का पार्ट। तो उसके लिए अगर आप देख सकते हैं तो मैंने यहाँ गिनती कर ली है, तो ये ऑलमोस्ट 26 इंच है। तो इस 26 इंच के लिए मैं बनाऊंगा एक सिंगल क्रोशेट की 132 की चेन लिंक। तो ये जो 132 काउंट की चेन आएगी वो करीबन इतनी 25-26 इंच के करीब आएगी। और ये जो है इस तरह से पैटर्न आप देख पा रहे होंगे, तो इस तरह का पैटर्न हम अपने टी शर्ट के लिए यूज़ करेंगे। तो ये जो पहली लाइन है जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ये होगी 132 की चेन। तो मैं आपको वो बना के दिखाता हूँ कि 132 की चेन हम कैसे बनाएंगे। तो इस तरह से हम एक यान लेके सिर्फ एक नॉट जो है वो टाई कर लेंगे। इस तरह से एक सिंपल नॉट आएगी और उसके बाद हम बनाएंगे चेन। ये कुछ नहीं है, ये नॉर्मल चेन है। 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। तो ये जो बन गई है वो है एक 10 की चेन। तो इसी तरह हम 132 काउंट तक एक चेन बनाएंगे जो करीबन 25 से 26 इंच आएगी। मैं ये बना के आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने इस पे एक स्ट्रेट सिंगल क्रोशे की चेन बना ली है। मैं गिनती भूल ना जाऊँ इसलिए 50 और 50 पे मैंने मार्क्स लगा दिए और ये है लास्ट की 132। तो इस 132 की जगह ये करीबन 25 से 26 इंच की चेन बन चुकी है और मैंने इसे स्ट्रेच बिल्कुल नहीं किया है। तो ये हो गया हमारा राउंड 1 या स्टेप 1। तो अब हम बनाएंगे राउंड 2। तो मैं बताता हूँ राउंड 2 कैसे बनाते हैं। तो राउंड 2 के लिए हमने जहाँ ख़त्म किया है वहाँ से पहले 3 स्टिच छोड़ के 1 2 3 चेन छोड़ के ये जो 4th है उसमें डबल क्रोशे करेंगे। और वापस एक उसके बाजू वाले चेन में डबल क्रोशे करेंगे। तो इस तरह से एक पैटर्न मिलेगा। उसके बाद हमें एक चेन करनी है। एक चेन करने के बाद हम इस बार हम 2 स्पेस छोड़ के तीसरे में डबल क्रोशे करेंगे, वो भी 3 बार। एक, दो, और 3। इसके बाद हम इस तरह से एक चेन करेंगे और हमेशा अब आगे जितनी भी है हम 3 छोड़ के 4th वाले चेन में 3 बार डबल क्रोशेट करेंगे। 1 2 3 छोड़ के 4th वाले चेन में तीन बार
वापस एक बार चेन, फिर 1 2 3 छोड़ के फोर्थ वाले में वापस डबल क्रोशे, वो भी 3 बार। तो देखिए इस तरह से हमने ये एक पूरी जो चेन है राउंड 2 की कंप्लीट कर लिया है। और अब मैं इसे बंद करना आपको दिखाता हूँ। तो ये है हमारे आखिरी स्टिच, जहाँ पे हम 3 छोड़ेंगे, 1 2 3, और ये जो आखिरी वाला है इसमें डाल के वापस से हम करेंगे डबल क्रोशेट, वो भी 3 बार। एक बार, दो बार, तीन बार। तो ये इस तरह से ये बंद हो जाएगा। अब यही से हम हमारा दूसरा राउंड शुरू करेंगे। तो उसके लिए हम 3 बार वापस से चेन बना देंगे, 1 2 और 3। ये हमारा थर्ड राउंड की चेन हो गई है। यहाँ से हमारा थर्ड राउंड शुरू होगा। हम करेंगे इसे उल्टा। उल्टा होने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये चेन बन चुकी है। वापस एक, और ये जो बीच में स्पेस है यहाँ पे अब जितनी बार भी स्पेस आएगी वहाँ हम इसी तरह 3 बार डबल क्रोशेट करेंगे। एक बार, 2 बार, और ये 3 बार। तो इस तरह से हम ये डबल क्रोशेट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ एक चेन करेंगे और अगले स्पेस में वापस से 3 डबल क्रोशे। ये 1 2 और 3। 3 होने के बाद वापस एक चेन, वापस से अगले स्पेस में डबल क्रोशे, 1 2 3 और वापस एक चेन। तो ये इस तरह से हमारा पैटर्न बन रहा है अब। तो ये पैटर्न हम पूरी तरह से करेंगे। अब जब हम पहली वाली चेन करते हैं तो यहाँ थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ काउंटिंग रखनी है। लेकिन यहाँ से हमारी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी स्पेस है जिसमें हम अपना ट्रिपल डबल क्रोशेट करते रहेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने अपना राउंड 3 जो है वो पूरा कंप्लीट किया है यहाँ तक। ये आखिरी स्पेस में मैंने 3 डबल क्रोशेट कर लिए। अब इसे एंड कैसे करेंगे? तो उसे उसी तरह एंड करना है जिसमें ये आखिरी वाली जो है स्पेस बोलिए, उसमें आखिरी स्टिच में हम एक सिंगल डबल क्रोशेट करेंगे। इस तरह से सिर्फ एक डबल क्रोशेट। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं आपको एक और बार दिखा देता हूँ। ये जो है इसे एक करके या आखिरी जो स्टिच है उसमें डालेंगे और उसमें एक डबल क्रोशे। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसे ही कंटिन्यू करके हम बनाएंगे अपना राउंड 4। 1 2 और 3।
3 की चेन बना ली। अब वापस से इसे घुमाएंगे और ये नीचे की रो जैसी है उसी तरह से इसे रिपीट करेंगे। तो ये जो पहली स्पेस है उसमें 3 आएंगे, तो ये ऑलरेडी हमारा एक जो 3 का चेन बन चुका है वो है। इसे इसी में और 2 डबल क्रोशेट कर लेंगे, ये 1 और ये 2, ये दूसरा। वापस से एक सिंगल चेन, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। सिंगल चेन करने के बाद ये जो दूसरा स्पेस है उसके अंदर 3 डबल क्रोशेट। तो ये जो है ये 1, ये 1, इसी में 2 और इसी में 3। तो इस तरह से ये 3 बन गया। फिर एक चेन, मैं एक और बार बता देता हूँ। तो इसके नेक्स्ट पेस में वापस से हम डबल क्रोशे करेंगे, वो भी 3 बार। तो ये स्पेस, इसमें 1, 2 और ये 3 डबल क्रोशे और एक चेन। नेक्स्ट स्पेस में वापस से 3 डबल क्रोशे, तीन डबल क्रोशे और एक चेन। ठीक है, इस तरह से हमें कुछ पैटर्न मिलता है फिर। तो इसी तरह हम ये राउंड 4 सबके लिए करेंगे। देखिए, तो इस तरह से हमने राउंड 1, राउंड 2, 3 और 4 कंप्लीट कर दिया है और हम पहुंच चुके हैं इसके एंड में। तो यहाँ पे मैंने 3 डबल क्रोशेट करके चेन बना ली है। इसे करके इसे एंड करेंगे, ये लास्ट वाले इसमें डाल के वापस से एक डबल क्रोशेट के थ्रू। तो इस तरह से ये बंद हो जाएगा। अगर हमें नेक्स्ट राउंड शुरू करना है तो हम उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हम अभी करते आए हैं। इसे वापस से 1, 2 और 3 की चेन बना लेंगे, इसे ऊपर करेंगे और इसी स्टिच में हम 2 बार डबल क्रोशेट करेंगे, यानी ये एक स्पेस में 3 आ जाएगा। फिर एक चेन और यहाँ से वापस से हमारी जो लाइन है वहाँ नेक्स्ट राउंड है वो शुरू हो जाएगा। एक और बार बता देता हूँ, इस तरह से एक इसमें 3 डबल क्रोशेट। ये जो पैटर्न है वो पूरी तरह से सेम रहेगा। एक डबल क्रोशेट हो चुका है इसमें, 2 और इसी में 3। वापस से एक चेन, नेक्स्ट स्पेस में डबल क्रोशे 3 बार, एक चेन और अगले स्पेस में वापस से 3 डबल क्रोशे, 1, 2 और ये 3 और वापस एक चेन। तो इस तरह से एक बड़ी सी चेन बन जाएगी और फिर ये देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न अब बन रहा है। तो ये जो पैटर्न बनेगा उस तरह से हम आगे पूरे सब के लिए कर लेंगे। मैं आपको पूरा बैक का पार्ट पोर्शन बना के दिखा देता हूँ और उसके बाद हम आगे के मेजरमेंट्स लेके आगे का पार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से अपना बैक पैनल पूरा कर लिया है। तो ये जो पूरा है वो बैक पैनल है। तो इस बैक पैनल को अगर मुझे मेजर करना है तो क्रोशे करते करते
मैंने जाना कि ये ऑलमोस्ट 22 इंच का बन चुका है मेरा, और इस साइड से मैंने इसे बनाया है 19 इंच का। तो ये हो गया है बैक पैनल। उसी तरह से हमारे पास मैंने फ्रंट पैनल भी बनाया है जो कि है बिल्कुल सेम लेंथ का। आप देख सकते हैं एक साइड, और ये फ्रंट पैनल का ये दूसरी साइड। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा जो ये शर्ट की ओपनिंग होगी। तो हमें पूरा ये स्टिच करना होगा इस साइड से और ये इस साइड से। हम कुछ पार्ट कॉलर के लिए इस तरह से छोड़ देंगे और ये बनेगा हमारा टी शर्ट का सामने का हिस्सा। और इसके साथ अब यहाँ से आएगी हमारी स्लीव्स। तो एक्चुअली स्लीव्स भी बन चुकी है। तो ये स्लीव्स का अगर मुझे आपको दिखाना है तो मैंने ये जो लिया है वो 10, सबसे पहले तो ये 6 इंच है, और इसकी जो लेंथ मैंने ली थी वो है 16-17 इंच के आसपास। यानी ये इसकी जो चेन मैंने बनाई थी वो 102 चेन्स बनाई थी, और 102 चेन का मैंने इस तरह से एक पूरा पैटर्न बना लिया है। इस तरह से मैंने 2 बना लिए हैं, एक लेफ्ट के लिए और एक राइट के लिए। तो एक्चुअली ये जो 2 है वो यहाँ इसको मैंने ऐसे कर लिया, तो ये बन जाएगा एक पूरा हाफ स्लीव्स जो यहाँ आएगा। और ये जो है वो मैं कैमरे का हिसाब से मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कैमरे में ये सब कुछ नहीं दिखा पाएगा, इसीलिए ये इस तरह से दिखेगा। और अब इसे जोड़ना होगा। तो जोड़ते वक्त मैं आपको एक साइड का दिखाता हूँ। ये जो हो गया है, अगर ये है तो मान लीजिए कि हमें पहले इन दोनों इसको स्टिच करना होगा। तो ये जब स्टिच हो जाएगा तब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। आधा। तो इससे होगा ये कि ये जो पार्ट है इसका, ये जब इस तरह से हम लाएंगे तो इसे भी ये इस तरह लाएंगे ताकि ये एक टी शर्ट का प्रोजेक्शन बन जाए। तो इसे जोड़ने के लिए पहले हम इस बड़े वाले पैनल को इन 2 छोटे पैनल्स को जोड़ेंगे, और यहाँ से थोड़ी गैप छोड़ेंगे ताकि वो कॉलर के गैप के लिए आ जाए। और उसके बाद ये करने के बाद इसे यहाँ से जोड़ेंगे, तो ये जो है वो यहाँ जोड़ा जाएगा। ये जोड़ने के बाद ये है हमारा बैक पैनल। इसके ऊपर ये यहाँ से ऑलरेडी मान लीजिए ये जुड़ चुका है, तो ये इस तरह से आएगा। और ऐसा ही एक जो जुड़ चुका था वो इस तरह से आएगा। तो हमें ये वाली और ये जो था जो जुड़ा हुआ था, मान लीजिए ये कुछ इस तरह जुड़ा हुआ है, तो ये इस तरह से एक शर्ट का छोटा वाला ये बनेगा, आर्म बनेगा। तो हम इसे नीचे से जोड़ देंगे। ये चीज़ तो जुड़ी हुई है, और यहाँ से बचा हुआ कपड़ा हम जोड़ देंगे। और बचा हुआ छोटा सा जो कॉलर का था ये खुला रहेगा, और यहाँ से हम एक कॉलर का डिज़ाइन बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा एक टी शर्ट बन जाएगा। तो इसे मैं कैसे बनाता हूँ और कैसे जोड़ता हूँ ये हम आगे देखेंगे। तो दिस वॉज द होल पैटर्न ऑफ डूइंग इट। तो देखिए ये है हमारा फ्रंट पैनल और ये है हमारा बैक पैनल। तो अब हमें फ्रंट पैनल और बैक पैनल को जोड़ना है। तो उसके लिए हम उसके कॉर्नर से शुरू करेंगे और धीरे धीरे उसे जोड़ते हुए हम कॉलर की तरफ जाएंगे। तो ये एक साइड से मैं 1 2 3 4 8 रोज पे एक स्टिच मार्क लगा रहा हूँ, ताकि ये जो पहले के 8 रोज हैं इसे हम जोड़ेंगे नहीं, हम बाकी बचे हुए दोनों पैनल्स को जोड़ेंगे। तो यहाँ मैं एक सिंपल एग्जांपल दिखा देता हूँ कि कैसे ये जोड़ने के बाद दिखता है। तो ये जब आप जोड़ देंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसमें आप साफ देख पा रहे होंगे कि ये जो थोड़ा सा साइड है वो बच गया है जो हम कॉलर के लिए छोड़ेंगे। तो उसी तरह से हम
इन दूसरे पैनल को ले लेंगे और उसे हम जोड़ देंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले तो इसे जोड़ते कैसे हैं ताकि हम आगे जा सकें। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल सा नॉट बना लेंगे ताकि इस नॉट के ज़रिए हम अपनी स्टिचिंग शुरू कर सकें। और हम दोनों पैनल के बाहरी टिप को एक जैसे जोड़ेंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे और जो पहला स्पेस आएगा दोनों में, हम उसमें से इस नॉट को बाहर निकालेंगे। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं मैंने इन दोनों को जोड़ दिया है और मेरा हुक पहले वाले स्टिच के स्पेस में से मैंने उसे बाहर निकाला है। और अब जो नॉट बनाया था उस नॉट को पकड़ के हम खींचेंगे और इन दोनों में से बाहर निकालेंगे और वहाँ पे बनाएंगे हम अपना पहला स्लिप स्टिच। ये पहला स्लिप स्टिच जो बनेगा उसके बाद उसी स्पेस में हम एक और स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो इससे होगा ये कि हम एक स्पेस में दो स्लिप स्टिच बना रहे हैं। अगर आपको लगता है कि दो स्पेस में थोड़ा सा ज़्यादा अंतर है तो आप दो स्लिप स्टिच बनाने के बाद एक या दो चेन बना सकते हैं ताकि आप उसे स्ट्रेच ना करें और बैलेंस करें। जैसे मैंने यहाँ एक चेन बनाई और फिर मैंने वापस से दूसरे स्पेस में डालना चाहा, लेकिन वहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है तो मैंने एक और चेन बढ़ा दी। तो आप देख सकते हैं कि एक ही स्पेस में मैंने दो चेन बना ली है। वापस से आगे जाने से पहले मैं दो चेन बना लूँगा और हर स्पेस में मैं दो स्लिप स्टिच बना रहा हूँ। ये जो जोड़ने का काम है ये नॉर्मल स्लिप स्टिच करना है, इसीलिए एक स्पेस में दो स्लिप स्टिच। और आगे जाने के लिए मेरे केस में मैंने दो चेन बनाई है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको एक ही चेन बनानी चाहिए या दो चेन बनानी चाहिए, ये डिपेंड करेगा आपके यान पे। अगर आपका यान बहुत ज़्यादा थिक है तो शायद आपको चेन बनाने की ज़रूरत ना पड़े, आप डायरेक्टली हर स्पेस में दो स्लिप स्टिच लगाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ये मेरा जो यान था वो कॉटन यान था, तो मुझे टोटल 100 ग्राम के 8 कॉटन यान लगे हैं टोटल इस पूरे करने के लिए। तो इसी तरह आप देख पा रहे होंगे कि फाइनली एक और बार लास्ट बार मैं बता देता हूँ कि हर स्पेस में मुझे दो स्लिप स्टिच करने हैं और आगे अगले वाले स्पेस में डालने से पहले अगर मुझे लगा कि वहाँ थोड़ी और स्ट्रेचिंग हो रही है तो मैं और एक चेन या दो चेन या तीन चेन अपने हिसाब से बना सकता हूँ, डिपेंड ऑन द यान। इसीलिए वापस से एक बार लास्ट में हर स्पेस में दो स्लिप स्टिच और एट द एंड वापस से एक चेन या दो चेन अपने हिसाब से।
तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा टी शर्ट का ढांचा बन चुका है। कॉलर की तरफ से थोड़ा सा ओपन है और बाकी जो स्टिचेस आप देख पा रहे हैं इसे हम आगे जाके सीधा करेंगे ताकि ये जो स्टिचेस आपको यहाँ से दिख रहे हैं वो फिर विजिबल नहीं होंगे। और एट द एंड ये बचे हुए यान भी हम उसे काट लेंगे। तो ये या इट लुक्स प्रिटी मच कूल। तो ये देखिए, ये जो टी शर्ट है यहाँ से ये थोड़ा सा ओपन है कॉलर के लिए, लेकिन अभी यहाँ से हमने स्टिचेस किए थे तो ये उल्टा है, तो हमने इसे सीधा कर लिया है। तो जब हम इसे सीधा कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो सीधा करने के बाद हम जो है यहाँ पे जो कॉलर बचा हुआ है हमारा वो अब करेंगे। तो ये एक छोटा सा यू शेप आप देख पा रहे होंगे जो कॉलर के लिए है। तो हम किसी भी एक साइड से शुरू करते हैं। तो मैंने राइट साइड से शुरू किया है। तो इसमें कुछ नहीं करना है। इसकी जो नॉर्मल प्रोसेस है उसमें ये है कि हम नॉर्मल से हर स्पेस में 2 डबल क्रोशे करेंगे। स्टार्टिंग करेंगे कि हम एक नॉर्मल नॉट बना लें। इस नॉट को पहले एक स्पेस में हम खींचेंगे और वहाँ से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और उसके बाद 3 की चेन बना लेंगे। ये हमेशा ही हमारी शुरुआत ऐसी ही होती है। फिर उसी स्पेस में हम डबल क्रोशे करेंगे। तो ये पहले वाले स्पेस में 2 डबल क्रोशे आ गए हैं। उसी कंटिन्यू करते हुए बिना कोई चेन डाले हुए दूसरे स्पेस में भी हम इसमें डबल क्रोशे ही करेंगे और जितनी भी आगे स्पेसेस है उसमें हम कंटिन्यूटी में डबल क्रोशे ही करेंगे। और अगर आपको स्पेस नहीं मिलती है और या फिर सिर्फ ऑलरेडी डबल क्रोशे वाला पार्ट भी आता है नीचे, तो एक काम कर सकते हैं आप हर एक चेन में डबल क्रोशे कर सकते हैं। तो ये जैसे ये स्पेस था तो मैं एक स्पेस में 2 डबल क्रोशे कर रहा हूँ। जो काफ़ी इजी है क्योंकि वो स्पेस में करना है और स्पेस उसे पूरी तरह से फिल हो जानी चाहिए, ऐसा कुछ हमारे दिमाग में होना चाहिए। ये जो पार्ट है यहाँ जो है वहाँ कोई स्पेस नहीं है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे ऑलरेडी एक चेन मुझे दिखाई दे रही है, तो मैं उसी चेन में डबल क्रोशे कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा टारगेट यही है कि ये एक कॉलर का शेप दे दे और कॉलर जो होती है वो थोड़ी थिक होती है, तो इसीलिए मैं जो मेरे डबल क्रोशे है वो थोड़े पास पास कर रहा हूँ। तो अगर आपको स्पेस मिलती है तो आप स्पेस में डबल क्रोशे करिएगे, 1 2 या 3 आपके यान के थिकनेस के अनुसार वो होगा। और अदर देन दैट अगर आपको स्पेस नहीं है और नॉर्मल आपको चेन मिलती है तो आप हर चेन में 1 डबल क्रोशे कर सकते हैं। तो ये देखिए किस तरह से ये पैटर्न बन के आया। इसे हम पूरी तरीके से आगे से लेके एंड तक करेंगे और मैं आपको उसके बाद हम मिलते हैं, दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखता है। तो हाँ, मैंने ये जो पहला वाला राउंड था डबल क्रोशे का वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा यू शेप था वो कितने अच्छे तरह से अब दिख रहा है। तो अगर हमें इसी तरह से ये एक राउंड बनाया है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, तो वहाँ के लिए हम सिंपल से 3 हमारा जो हम अब तक करते आए हैं 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद हम रोटेट करेंगे ताकि हमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिले और हर एक डबल क्रोशे जो किया था उसके अंदर वापस से डबल क्रोशे करते जाएंगे। बीच में चेन छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल डबल क्रोशे किया, फिर दूसरी चेन में दूसरी बार डबल क्रोशे किया, वापस एक बार तीसरी चेन में एक और बार डबल क्रोशे किया। तो ये जो है ये इस तरह से हम पूरा राउंड्स बनाते जाएंगे। तो हमने एक राउंड बना लिया है, ये हमारा दूसरा राउंड चालू है। तो मैंने अपने लिए टोटल 4 to 5 राउंड्स बनाए हैं। तो एट द एंड में दिखा दूंगा कि ये कैसे दिखता है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने अपना टी शर्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसे ओपन किया और ये ऊपर जो है मेरा कॉलर भी तैयार है। तो मैंने उसके लिए आई थिंक 4 या 5 राउंड्स बनाए हैं। तो
तो ये टोटल इस तरह से ये दिखाई दे रहा है और ये बहुत ज़्यादा क्यूट मुझे लग रहा है। तो आप भी ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि कैसा